सब्सक्राइब कीजिए गुड बॉय जेट के इंटीरियर डिजाइनर यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुडवा जेट का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जैसे हमारा चिमनी होता है किचन के अंदर, अगर आपको चिमनी लगाना तो वो कैसा लगाना चाहिए। इनके साइज जो होते हैं चिमनी के अलग अलग आते हैं साइज। जैसे हम लगाते हैं तो उसमें दिक्कत आ जाती है, जैसे हम बॉक्स बना लेते हैं तो ऐसी दिक्कत कभी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप किचन बनाते हो या आपको बनवाते हो तो साइज पहले आपको याद होना चाहिए, या अपना चिमनी पहले मंगा लेना चाहिए आपको कि उसका जो साइज छोड़ना आपको किस तरीके से छोड़ना। जो हमारा साइज होता है, पाइप का भी साइज होता है, तो उसको किस तरीके से छोड़ना चाहिए। तो मैं इसमें आपको सारी जानकारी बताऊंगा इस वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों वीडियो में चलते हैं। तो ये देख सकते हैं, अगर आपको किचन में चिमनी लगानी है तो चिमनी जो लगाई जाती है उसकी जो फिटिंग होती है वो इसी बॉक्स के अंदर आती है। सारी फिटिंग आप देख सकते हैं इसमें। जैसे आपको लगानी है प्रेस्टीज कंपनी की, तो इसमें आपका साइज़ जो हमारा होता है साइज़ ज़्यादा होता है इसका। जैसे आपको 600 mm होती है तो 600 mm से इसका ज़्यादा होता है 630 mm। ये आप देख सकते हैं। इसी के अंदर हमारी पाइप वाली फिटिंग आती है। पाइप आपको अलग से एक्स्ट्रा लेना होगा अगर आप चिमनी लगाते हो। तो चिमनी का जो पाइप होता है तो फ्लेक्सिबल होता है, वो अलग से लेना होता है। इसके साथ जो आता है फिटिंग के साथ, अगर आपकी जैसे चिमनी आती है तो उसमें हमारा प्लास्टिक वाला पाइप आता है, वो ख़राब हो जाता है। प्लास्टिक वाला कभी भी यूज ना करें। तो उसमें जैसे चूहे होते हैं वो भी काट देते हैं, या कुछ कीड़े होते हैं ख़राब हो जाता है, काट देते हैं उसको। तो आप इसमें सिल्वर का आता है तो उसी को लें अलग से। उसका जो हमारा प्राइस होता है ये देख सकते हैं। साइज़ आपको इसी तरीके से हमारा जो पाइप का साइज़ होता है, आपको चिमनी लेने के बाद ही पाइप का साइज़ की कटिंग करनी होती है। और ये देख सकते हैं, ये जो हमारा पीछे ब्रैकेट लगता है उसकी एक ड्राइंग आती है, तो इसको साइज़ के हिसाब से अपना जैसे उसमें सुराख होते हैं तो उसके हिसाब से आता है। तो इसको आप अपना साइज़ नाप के ही आप इसका साइज़ दे सकते हैं। ये प्रेस्टीज कंपनी की आप देख सकते हैं। इसका साइज़ हर कंपनी का अलग अलग साइज़ होता है। ड्रैंग सबके साथ आती है। अगर आपको जैसे पहली बार लगा रहे तो इसमें ड्रैंग का मतलब यही होता है, जो पहली बार लगाते हैं तो ड्रैंग आती है। हर कंपनी अपना साइज़ के हिसाब से ड्रैंग देती है, तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। तो अगर आपको नहीं आता लगाना तो आप देख सकते हैं इसमें ऐसे नापना होता है। ड्रैंग अगर आपको नहीं समझ में आती है तो आप इस तरीके से नाप कर लगा सकते हैं। इसमें जो आपको पाइप का कटिंग करनी होती है, जो हमारा पाइप होता है, जैसे ये अपना साइज़ नाप सकते हैं। जैसे आपका साइड से 7 इंची होता है, जो हमारे लेफ़्ट साइड होती है उसमें 7 इंची के साइड में हटा के ही आप इसको कटिंग कर सकते हैं। पीछे से अपना 1.25 इंची, पीछे से हमारी जो बैक साइड होती है प्लाई की तरफ से, आपको 1.25 इंची हटा के ही कटिंग करनी है इसमें। और आप साइज़ के हिसाब से जो हमारा साइज़ होता है, जैसे आपको पाइप की जो कटिंग करनी होती है साइज़ ये देख सकते हैं अपना 7 इंची हमारा लेफ़्ट साइड से है और पीछे से बैक में से है हमारा 1.25 इंची। उसके बाद आपका 6.5 इंची का होल करना होता है, जिसमें आपका पाइप आसानी से निकल जाना चाहिए और उसमें लग जाना चाहिए, दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जो हमारा पाइप का साइज़ होता है 6.25 इंची होता है, तो 2 सूत आपको एक्स्ट्रा लेकर चलना होता है इसमें, तभी आपकी कटिंग सही हो जाती है। तो तभी आपका पाइप सही बैठता है इसमें। ये देख सकते हैं इसी तरीके से इसमें सुराख के हिसाब से ही ये हमारी ड्राइंग आती है। आप इसको साइज़ अगर आपको लेना, पहले लगाने के बाद चिमनी में जो हमारी पत्ती होती है, ब्रैकेट होता है, उसको लगाने के बाद ही अपना साइज़ लेना ज़रूरी है। और उसके बाद ही अपने ये देख सकते हैं 17 इंची सूत कम 17 इंची जैसे आपकी हाइट है, तो नीचे से हमारा जो उठाया जाता है चिमनी, कितना ऊपर लगाना आपको स्लैब से ऊपर से भी अपना साइज़ नाप सकते हैं। 4 इंची है तो आपका 4 इंची के हिसाब से मैं इसका साइज़ भी बताऊँगा। इसमें जैसे आपका ऊपर 4 इंची के लेवल से लगाते हो तो उसमें दिक्कत आ सकती है। ऊपर से आपको 5 इंची, कम से कम 5 इंची के नीचे ही लगाना है, जिसमें कि आपका इसमें जो हमारा ब्रैकेट में जो ऊपर से ब्रैकेट ही लगा अपना जो लटकाने के लिए चिमनी को स्पेस होता है, तो कम से कम 1.25 इंची का होता है। तो उसके हिसाब से 1 इंची ऊपर लूज़ लेकर चलें आप। नीचे से आप देख सकते हैं 30 इंची की हाइट पर हमारी चिमनी लगाई जाती है। अपना 630 mm वाली जो चिमनी होती है, इसका जो साइज़ होता है कम से कम 30 इंची ऊपर लगाना आपको। आपका होब वाला चूल्हा है या आपका ऊपर रखने वाला चूल्हा, तो उसके हिसाब से आप साइज़ के हिसाब से जो हमारा गैप रखा जाता है कम से कम 30 इंची। इससे कम रखते हो आप तो इसमें दिक्कत आ सकती है, और इसमें जो हम खाना बनाते हैं तो उसमें परेशानी हो जाती है। तो आपको कम से कम उठाकर नहीं लगाना। फिर उसके बाद आप ऊपर का देख सकते हैं साइज़, जो हमारा पत्ती जो हम लगाते हैं ऊपर जिसमें ब्रैकेट, और इसकी जो हाइट होती है आपकी चिमनी की 21 इंची, 21 इंची या 20 इंची, उसके हिसाब से होती है जो हमारी हाइट होती है। बाकी आप देख सकते हैं 5 इंची के बाद अपनी पत्ती आपको लगानी है। जैसे आपका 30 इंची का बॉक्स है
तो उसमें आपका ठीक आ जाता है। ये 11.25 इंची की आपकी जैसे पत्ती है, तो इसको एक साइड में आप 11.25 इंची नाप के, ये देख सकते हैं 11.25 इंची, 11.25 इंची अपना नाप के, उसके बाद आपकी जो जगह बचती है उसको आप दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 14 इंची बच गया, 7 इंची दोनों साइड छोड़ के फिर अपना बीच में पत्ती लगा सकते हैं। 20 सेंटर में हमारा पत्ती का साइज़ होता है। अगर आपको जैसे लगाना तो ये 20 सेंटर में ही आती है, लेफ़्ट और राइट से। ऊपर से आपको जो साइज़ छोड़ना है उसी हिसाब से छोड़ना है, जो आपका चिमली उठा के आपका इसके अंदर लग जाना चाहिए, जो हमारा ब्रैकेट होता है उसमें हैंग होना चाहिए, उसके हिसाब से आपको लगाना। फिर अपने जैसे अगर आपकी पिलाई है तो पिलाई में आप, या टाइल्स भी है तो उसमें कील से निशान ले लें, जो पत्ती का निशान है सुराख का जो हमारे गिट्टी का, तो कील से निशान मार के जब आप हैम्बर कर सकते हैं। इसमें ऐसा ज़रूरी है, इसमें आपकी जो हैम्बर है अगर आपने कील से निशान ले रखा है तो उसमें आपका हैम्बर इधर उधर नहीं होगा और निशान भी नहीं आएगा दूसरी जगह। नहीं तो ये हमारा जो हैम्बर मशीन से हम ड्रिल करते हैं तो उसमें हम गिट्टी करते हैं तो वो इधर उधर सरक जाता है। अगर आपका निशान नहीं होता तो उसमें दिक्कत रहती है और उसमें निशान ज़्यादा फैल जाता है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। फिर उसके बाद अपनी गिट्टी लगा सकते हैं। अगर आपको प्लास्टिक वाली गिट्टी लगानी प्लास्टिक वाली लगा सकते हैं, अगर आपको लकड़ की लगानी लकड़ की लगा सकते हैं। तो लकड़ की ज़्यादा मजबूत रहती है, प्लास्टिक की इतनी मजबूत नहीं होती, क्योंकि इसमें वज़न होता है जो हमारा चिमनी होता है। तो इसमें कम से कम हमारे जो स्क्रू लगाए जाते हैं कम से कम आपको 2.5 से 2 इंची के लगाने ज़रूरी हैं, जिसमें आपका वज़न इसमें होता है तो उस पर आपका आराम से वज़न के हिसाब से टिका रहे। अगर आप इसमें छोटी गिट्टी लगाते हो तो वो बाहर निकल जाती है और उसमें स्क्रू जो आपका वो कामयाब नहीं बैठता। तो इस हिसाब से आपको स्क्रू लंबे लगाने हैं, 2.5 इंची अपने 2 इंची कम से कम जो साइज़ रखना आपको। इससे कम रखते हो तो दिक्कत रहती है। ये देख सकते हैं। तो इसके बाद आपका इसमें हैंग कर सकते हैं। हमारा जो चिमनी है जैसे आपको ये स्क्रू लगाने या टाइट करने, इसमें आपको ठोकने नहीं है, आप मशीन से कर सकते हैं। अगर आपको इस पेचकस से करने तो पेचकस से। ये हमारा मशीन का तार टूटा हुआ है तो हम हाथ से ही इसको स्क्रू लगाएंगे। इसमें देख सकते हैं हाथ से ही हम पेचकस से इसको टाइट करना है, क्योंकि हमें ठोकना नहीं है स्क्रू। अगर हम ठोकते हैं तो वो कामयाब नहीं होता, तो उसमें निकलने का चांस रह जाता है। जैसे आपको गिट्टी में भी लगाना, कील जो होती है कील को आप ठोक सकते हैं अगर आप कील लगाते हैं, स्क्रू ठीक रहता है। अगर आपको बाई चांस आपका जो ब्रैकेट होता है तो उसमें आपकी दिक्कत नहीं है। इसे आपको टाइट करना है स्क्रू से। स्क्रू आपको प्रॉपर टाइट करने हैं। 3 अगर आते हैं तो 3 करने हैं, अगर 2 आते हैं तो दो ही स्क्रू आपके होते हैं तो 2 करने हैं, बाकी इसमें 3 आते हैं। अगर आपके जितने भी आते हैं वो टाइट करने हैं, आपको ठोकने नहीं है। उसके बाद अपना ये दे सकते हैं, ये ज़रूरी है आपको इसमें जो हमारे इसके ऊपर के जो हवा निकलने का जो पाइप की जगह होती है, तो इसमें जो खिड़की सी होती है उसको खोलना ज़रूरी होता है। इस पर टेप भी लगी हुई आती है तो ये बंद नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना आपको चिमनी लगाते समय। जैसे मैंने अभी इसको हटा कर देखा था वैसे ही आपने देखना है। फिर इसके बाद अपना ये देख सकते हैं, ये फिटिंग आती है इसमें हमारी जो पाइप में लगाई जाती है और चिमनी में जो कसी जाती है, इसका जो क्लैंप होता है ये बाहर से कसा जाता है और अंदर वाला जो पाइप में चिमनी में लगाया जाता है। कुछ कंपनियाँ अलग अलग देती हैं जिसका अलग होता है, उसमें ऐसे क्लैंप नहीं आते। और अपना प्रेस्टिज कंपनी का अगर आप चिमनी लेते हो तो इसमें आता है। इसका जो प्राइस पड़ता है 15,000 से लेकर 18,000 तक का इस मॉडल में आपको प्राइस मिलेगा। अगर आपको जैसे लेना है और अच्छा, यानी कि आपको कंपनी, अगर आपको चिमनी लगानी है तो अच्छी कंपनी की चिमनी लगानी ज़रूरी है किचन के अंदर। तो प्रेस्टिज का बहुत अच्छा है, आपने नाम भी इसका काफ़ी सुना होगा। तो इसमें ये देख सकते हैं, इसकी वारंटी भी अच्छी मिल जाती है, आपको 3 साल की वारंटी मिल जाती है इसमें। ये देख सकते हैं अपना इसी हिसाब से हमारा जो लगाया जाता है पाइप ऐसे ही टाइट किया जाता है। उसके बाद अपना क्लैंप लगा सकते हैं। इसमें सही तरीके से आपको बैठाना है। जो हमारे इसका जो साइज़ होता है, जो खांचे होते हैं जैसे पाइप के, तो उसको आपको बैठाना ज़रूरी है इसमें। उसके बाद अपना बाहर का जो क्लैंप होता है उसको टाइट करना। दोनों साइड आपको क्लैंप भी लगाए जाते हैं। बाहर की साइड जैसे हमारा बाहर लगाया जाता है, जाली लगाई जाती है इसमें, जो हमारा पाइप बाहर निकलता है जिससे हवा, इसकी एयर जो बाहर की तरफ जानी चाहिए, तो उसके हिसाब से आपको वहाँ भी क्लिप लगाना है और उसमें आपके जो क्लिप है वैसे ही कसने हैं, वैसे जैसे अपने चिमनी में कसने हैं। ये ज़रूरी है आपको। अगर ये नहीं कसते आप तो आपका पाइप निकल सकता है और उसमें हवा लीक हो सकती है। हवा लीक होगी तो आपका चिमनी सही तरीके से ढंग से काम नहीं करेगा, उसी के अंदर ही आपकी हवा आती रहेगी। ये तो इसको ध्यान से आप टाइट करना है आपको। जितने आपको उसमें जैसे जगह होती है वो प्रॉपर अपनी सही तरीके से टाइट करनी है। ये देख सकते हैं इसमें स्क्रू होते हैं। क्लैंप आपको नीचे बैठा के ही, आपको जैसे हमारा चिमनी के अंदर बैठा के ही लगाना है और हमारा पाइप प्रॉपर ढंग से बैठना चाहिए। जो खांचा होता है उसका, उसमें प्रॉपर सही तरीके से
आ जाना चाहिए। उसके बाद अपना फिट करना आपको। फिर इसके बाद हमारा जो टाइट करने के बाद आपको जैसे चिमनी लगाना तो किस तरीके से लगाना चाहिए आपको, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। इसमें चिमनी का अगर आप लगाते हो तो साइज़ पहले ही आपको रखना होता है। चिमनी का साइज़ जिस कंपनी का भी लगाते हो पहले साइज़ आप चेक कर लें या पूछ लें कंपनी से, जिस कंपनी का आपको चिमनी लेना। उसके बाद अपनी जगह उतनी ही छोड़नी है, बाद में दिक्कत हो जाती है। अगर आप बॉक्स बनाते हो तो उसमें दिक्कत आ जाती है। जैसे हम 24 जो हमारा 24 इंची 25 इंची छोड़ देते 600 mm वाला, ये 630 mm का है। तो चिमनी पहले मंगा लें और अपना उसी हिसाब से अपनी जगह छोड़ें जो आपको जगह छोड़नी है। तो उसके बाद ही अपना बॉक्स बना सकते हैं। ये देख सकते हैं इसी तरीके से आपको लगाना, नीचे से ही आपका चिमनी लगाया जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिसमें कि आने वाली वीडियो हमारी जैसे नई नई हम वीडियो बनाते रहते हैं तो उनका आपको अपडेट मिलता रहे। बेल आइकन ज़रूर दबा दें और अपना जैसे नया हम वीडियो बनाते हैं तो अच्छा वीडियो आपको मिलता रहेगा। तो ये देख सकते हैं चिमनी आपको नीचे से हैंग करनी है अपनी उठा के। उसके बाद ये देख सकते हैं हमारा जो इसमें हैंग हो, इस तरीके से आपका हैंग हो जाता है। इसमें कोई ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं, बहुत आसान है इसको लगाना और इसमें कोई दिक्कत है नहीं। अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी लेनी है, अगर आपको कोई किसी बारे में कोई नॉलेज लेनी है या पूछना है तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैं अपना नंबर दे दूँगा आपको, आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या अपना डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं किसी सवाल के बारे में आपको जानकारी लेनी है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमारा हैंग हो जाता है और इसी तरीके से आपको हैंग करना है। फिर इसके बाद हमारे जो चिमनी लगाने के बाद अगर आपको जैसे ऊपर की जगह ढकनी होती है, अपना देख रहे हैं इसको ढकना, तो आप डोर्स भी लगा सकते हैं। अगर आपको ओपन रखना है तो ओपन भी रख सकते हैं। तो इसमें चिमनी में अगर आपका चिमनी बाहर नहीं आता, जैसे ऊपर का जो कवर होता है तो अंदर होता है वो बॉक्स के हिसाब से, तो उसको आप डोर्स लगा सकते हैं। ये देख सकते हैं नीचे की आपकी जो लेमिनेशन आती है चिमनी के जैसे ही जाली है, तो इसको हटाना ज़रूरी है। अगर आप इसको नहीं हटाते, गर्म होकर अपने जो मोटर होती है उसको जाम कर सकता है, पाइप को भी जाम कर सकता है, इसमें आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ये हम पन्नी हटा के जो हमारी इसकी पॉलीथीन होती है ऊपर की है लेमिनेशन, इसको हटाना ज़रूरी है। उसके बाद ही अपना इसको चालू करें, क्योंकि ये गर्म होने के बाद दिक्कत कर सकता है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले हम चेक कर लेते हैं। ये देख सकते हैं जैसा आपका ये पन्नी है, इसको हटाने के बाद ही अपना इसको अपना चला सकते हैं। अगर आपको यूज़ करना है उसके बाद ही अपना ये देख सकते हैं सारी जितनी भी पन्नी होती है दोनों साइड होती है इसकी लेमिनेशन, वो हटानी ज़रूरी है। उसके बाद ही अपना चेक कर सकते हैं। अगर आपको जैसे किचन के डिज़ाइन है या अपने टीवी यूनिट का डिज़ाइन या बेड का डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन अगर आपको देखना है, पसंद करना है, अगर आप जैसे घर में बनाते हो किचन या अपना टीवी यूनिट, तो उसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं। हमारा वुडवर्क जेटके के नाम से एक पेज है इंस्टाग्राम, वहाँ पे आप अपने डिज़ाइन पसंद कर सकते हैं, वहाँ जाके अपना देख सकते हैं और वहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। आपको वहाँ मेरा नंबर मिल भी जाएगा। मैं इस वीडियो में फिर भी आपको नंबर दे देता हूँ। अगर आपको जैसे मुझसे बात करनी है तो उसके जैसे कोई किसी बात की जानकारी लेनी है तो आप मुझसे डायरेक्ट ले सकते हैं। और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कंपनी ही वाले ज़रूरी हैं लगाना, क्योंकि साइज़ आपको ध्यान होना चाहिए और आपको साइज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। जिस हिसाब के हमारी चिमनी कहाँ पे काम करती है, कितने हाइट पे काम करती है और किस हिसाब से रखनी चाहिए। तो साइज़ आपको प्रॉपर पहले चिमनी मंगाने के बाद ही छोड़ना जगह, क्योंकि कुछ जगह ऐसा होता है 600 mm के बना देते हैं जगह और उसमें हमारी फिर दिक्कत आती है। जैसे 630 mm की एक चिमनी है तो हमारा 30 mm जगह बढ़ जाती है, तो उसमें आपका चिमनी नहीं लग पाएगा, तो दिक्कत आ जाती है। तो इन गलतियों को ना दोहराएं तो अच्छा है और इन चीज़ों को ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं आपको ऊपर का पाइप दिखा देता हूँ। जैसे हमारे ये अब लग गया है, हमने ये जाली जो साफ़ कर दी है। अब इसके बाद ही आप इसको यूज कर सकते हैं किचन को, कोई दिक्कत नहीं है और अपना ये लेमिनेशन भी हटा सकते हैं। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ चला कर, जाली पर ज़रूरी है। फिर इसके बाद अपना ये कैप लगा सकते हैं, जिसमें कि आपका जो किलिंग करने के लिए ऑयल होता है इसमें जो गिरता है वो इकट्ठा इसमें हो जाता है। पीछे जो हमारा दिया गया इसमें फ़िल्टर, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। इसमें ये ऑन करने का हमारा जैसे ये नीचे से आप देख सकते हैं, इसका कनेक्शन हमारा चिमनी का ऊपर है। बाकी मैं इसको चेक करके दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड इसमें कनेक्शन है, वहाँ पे इसका कनेक्शन लगेगा। और ये देख सकते हैं ये पाइप में अभी जो हम लगा रहे हैं, यहाँ पर जगह कम है जो दीवार के अंदर, इसमें अभी छोटा होल है इसका कटिंग होने के बाद इसका जो होल बड़ा होगा उसके बाद ये बाहर निकाला जाएगा। बाकी अब मैं आपको इसको चला कर दिखा देता हूँ। ये आपको बाहर निकालना है और ये अपना पाइप पीछे रखना है। ओपन रख सकते हो, छुपा सकते हो, ऊपर बॉक्स बना सकते हो, बंद भी कर सकते हो उसको। ये अपना ऑन करके ये देख सकते हो। इसमें अगर आपको जैसे चालू करना, ये हमारे जैसे
क्लीन करने के लिए है, और बाकी अपना इसको चालू करने के लिए कितने आपको इस पर अपना नंबर पे चलाना है, कितनी आपको उसकी ज़रूरत है, किस हिसाब से ये हमारा ऑन हो जाता है। उसके बाद आप इसको चालू कर सकते हैं, जैसे आपको जितनी हवा की ज़रूरत होती है तो उस हिसाब से अपने नंबर के हिसाब से देख सकते हैं। जैसे जितने आपको एयर की ज़रूरत है, जैसे आप खाना बना रहे हैं तो इसके हिसाब से इसको यूज़ करना ज़रूरी है, जितनी आपको रिक्वायरमेंट है एयर की। तो हमारा ये चिमनी लग चुका है और कम समय में आप इसको लगा सकते हैं। ज़्यादा समय इसमें लगता नहीं लगाने में, कोई परेशानी वाली बात नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसको आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर आपको साइज़ मालूम है, जैसे हमारे साइज़ मैंने जैसे बताया, इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है आपको, लगाने का भी और अपना कटिंग का भी। जैसे हमारी कटिंग करी है, हमने कटिंग का भी, और अपना जैसे इसको साइज़ जो छोड़ना है, चिमनी मंगाने के बाद ही अपना साइज़ बनाना ज़रूरी है। किचन के बॉक्स का हर कंपनी का अलग अलग साइज़ आता है, तो ऐसी गलती ना करें। और इसको अगर आपको लगाना तो ये हमारा कंप्लीट है। अगर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, अगर आपको मुझे कांटेक्ट भी करना है तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं आपको ये नंबर दे देता हूँ, इस पर आप मुझे कांटेक्ट या व्हाट्सअप। प्रेस्टीज कंपनी की चिमनी का साइज़ अलग आता है, हर कंपनी अलग अलग साइज़ देती है अपना। अगर आपको जैसे उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक दे सकते हैं। तो अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं, ऐसा ही अच्छा वीडियो फिर लेकर आते हैं आपके लिए। आप अपना रखिए ख्याल, अगली वीडियो फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू फ्रेंड।